रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इज, क्या डेफिनेशन रेजिस्टिविटी की? इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अरे कहना क्या चाहते हो? So my question is, what is the difference between resistance and resistivity? बहुत बच्चों को ये डिफरेंस क्लियर नहीं होता कि इनमें डिफरेंस क्या है दोनों में। दोनों ऑलमोस्ट सेम चीज है। मैं आपको मोटा मोटा डिफरेंस बता रहा हूँ, लेकिन वो अच्छा डिफरेंस नहीं है। फिर उसके बाद आपको बेसिक डिफरेंस बताऊंगा। मोटा मोटा डिफरेंस, जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करती है लेंथ पर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, ठीक है? यस सर। जो रेजिस्टिविटी है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नहीं करती। मोटा मोटा डिफरेंस। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों ही टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं। दोनों ही टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। दोनों ही नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती हैं। डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। ये मेजर डिफरेंस है। मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ इसमें बेसिकली डिफरेंस है क्या, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सपोज मन्नत जा रही है मैंगो लेने, ठीक है? शी इज गोइंग इन से रिलायंस फ्रेश, वहां गई और इसको मैंगो परचेज करना है। आई एम टेलिंग यू रेजिस्टेंस। भैया 1 किलो मैंगो क्या प्राइस है? उसने कहा मैडम 100 रुपए किलो। क्या? 100 रुपए पर केजी। अच्छा भैया अगर मैं 5 किलो लूँ तो क्या रहेगा? मैडम 500 रुपीज। अच्छा ठीक है। मैं 10 किलो लूँगी तो 1000। अगर मैं आधा किलो लूँगी तो 50 रुपीज। 100 किलो आधा किलो 50 रुपए। ये हो गया रेजिस्टेंस। जितना ज्यादा लेगी मैंगो उतना पैसे ज्यादा लगेंगे, जितना मैंगो कम लेगी कम लगेगा। लेंथ अगर ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, लेंथ अगर कम होगी तो रेजिस्टेंस कम होगी। समझ आएगा? यस सर। अब आते हैं रेजिस्टिविटी। ये उससे पूछती भैया ने, अच्छा भैया फिक्स करते हैं क्या रेट रहेगा? वो कहेगा 100 रुपीज पर केजी। भैया रेट कुछ कम कर लो ना, ठीक लगा लो, ठीक लगा लो। नहीं मैडम फिक्स रेट है 100 रुपीज पर केजी। अच्छा अगर मैं 5 किलो लूँगा क्या रेट रहेगा? मैम 100 रुपीज पर केजी फिक्स रेट है मेरा, कम ज़्यादा नहीं होगा यहाँ पर। 100 रुपीज पर केजी, 100 रुपीज पर केजी। अच्छा अगर मैं 10 किलो लूँ तो मैम 100 रुपीज लगेगा। अच्छा आधा किलो लूँ तो 100 रुपीज पर केजी रेट ही लगेगा, ना कम होगा ना ज्यादा होगा। दिस इज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। तो अगर मैं वायर की लेंथ 10 मीटर कर लूं तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर तो सेम ही रहेगा ना? चाहे वायर 15 मीटर की हो बट रेजिस्टेंस पर मीटर 1 मीटर की तो सेम रहेगी ना? अगर आधे मीटर की है तो भी पर मीटर तो वही रहेगी ना? लेकिन अगर उसका मटेरियल चेंज कर दूं तो वो रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। सो फार द मटेरियल इज सेम, मान लो कॉपर वायर है तो वो रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय पर मीटर वायर 1 मीटर वायर दैट विल रिमेन सेम, दैट विल रिमेन कांस्टेंट। हमारे मतलब आपको मत द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस हाँ मोटी वायर से करंट इजीली फ्लो करेगा या पतली वायर से? मोटी। क्यों करेगा इजीली मोटी वायर से? एरिया ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो कर जाएंगे जिप थ्रू। और पतली वायर है तो इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हुए गिरते पड़ते जाएंगे। समझ में आया? पतली वायर की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपस में लड़ते बढ़ते जाएंगे। 35th क्वेश्चन सौम्या। What will happen if the current flowing in a circuit if potential difference across the end of the limited wire is reduced to half keeping the resistance constant? वो भी हमारा अगर ये हाफ हो गया तो करंट भी हाफ हो जाएगा। Yes, sir. ये अगर डबल हो गया बिकॉज ये बात क्लियर है आपको? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। What happens to the current of circuit if the resistance is doubled or half? V इज इक्वल टू IR था, ठीक है? और यहाँ से करंट जो है इज इक्वल टू V अपॉन R, ठीक है?
वोल्टेज हमारे घरों में 220 वोल्ट फिक्स हो गई, तो आई कैन से करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R। तो अगर रेजिस्टेंस को मैं डबल कर दूं तो करंट का क्या असर होगा? रेजिस्टेंस करंट, अगर रेजिस्टेंस डबल होगी तो करंट हाफ हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस 3 गुना होगी तो करंट 1/3 हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस हाफ रह गई तो करंट डबल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ये रिलेशन क्लियर है आपको? यस सर। ये रिलेशन है बिटवीन करंट एंड वोल्टेज एंड करंट। ये रिलेशन है बिटवीन करंट एंड करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कम करने पर करंट बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दे तो करंट कम हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। What happens to resistance of a circuit if the current flow rate is double? दिस इज द थिंग जो मुझे आपको समझानी है। ये क्वेश्चन यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा है। ये आपको क्लियर है? बट एक मिनट, और व्हाइट बोर्ड, करंट इज इनवर्सली इक्वल टू रेजिस्टेंस, बट रेजिस्टेंस इज नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। दिस एक्सप्रेशन इज रॉन्ग। रेजिस्टेंस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू करंट। रेजिस्टेंस करंट पे डिपेंड नहीं करती। करंट को मैं डबल कर दूं, 4 गुना कर दूं, 10 गुना कर दूं, हाफ कर दूं, उससे रेजिस्टेंस कम ज्यादा नहीं होगी। बिकॉज आई हैव टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास ऑल्सो, रेजिस्टेंस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। नंबर 1, इट डिपेंड्स अपॉन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपोनेंट। मान लो मेरा एसी है, मेरा एसी 3 स्टार का है, अलग रेजिस्टेंस है, 4 स्टार का है तो अलग रेजिस्टेंस है, क्यों? उनका इंटरनल डिजाइन स्ट्रक्चर अलग अलग है। लेकिन अगर एसी मेरा 3 स्टार का है, मैंने करंट को डबल कर दिया, वोल्टेज हाफ कर दी, उससे रेजिस्टेंस क्या फर्क पड़ेगा? नो चेंज, बिकॉज रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन इट्स इंटरनल डिजाइन, इट्स इंटरनल जो चिप्स लगे हुए इसके अंदर। रेजिस्टेंस इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, याद रहेगा आपको। 38th क्वेश्चन, यस पंचर। Why alloys are used in electrical heating devices? एलॉयज क्या चीज थी? Mixture of मिक्सचर ऑफ 2 or more metals और मेटल एंड नॉन मेटल। मतलब एक मेटल का होना जरूरी है, मेटल के साथ मैं दूसरे मेटल मिक्स कर दूं, या मेटल के साथ मैं दूसरे नॉन मेटल मिक्स कर दूं। एक मेटल का होना जरूरी है। जो एलॉयज होते हैं जनरली दे ऑफर मोर रेजिस्टेंस एज कंपेयर टू देयर कंस्टिट्यूएंट्स। वो एलॉयज मान लो 3 मेटल से बने हैं, उन 3 मेटल का जो रेजिस्टेंस है उससे ज्यादा रेजिस्टेंस उस एलॉय की। एलॉय ऑफर मोर रेजिस्टेंस देन देयर कंस्टिट्यूएंट्स, जिनसे बने हैं उनसे ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे। अगर उनकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो पता क्या फर्क पड़ेगा? उनका करंट फ्लो हो जाएगा, ठीक है, उनका हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। जितनी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है उतना हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, और कुछ केसेस में हमें हीटिंग इफेक्ट चाहिए। एग्जांपल स्टोव, माइक्रो प्रेस, टोस्टर, आयरन प्रेस, गीजर, समझा क्या? इन सब में हीटिंग इफेक्ट चाहिए। लाइट में हीटिंग इफेक्ट नहीं चाहिए, वो उसका ड्रॉबैक है। हीटर। Why alloys are used in electrical heating devices, or why are coals of electric toasters and electric irons made up of an alloy rather than a pure metal? कॉइल क्या होता है पता है आपको? कॉइल व्हाट इज अ कॉइल? जो मान लो हीटर है, हीटर के अंदर एक रोड लगी होती है, उसमें जब ऑन करते हैं रेड कलर की हो जाती है, तो दैट इज कॉल्ड कॉइल। ठीक है, गीजर का आप खोलोगे तो उसके अंदर भी कॉइल होती है, टोस्टर में भी खोलोगे टोस्टर के अंदर भी कॉइल होती है। फिर जो अवन होता है, अवन उसे खोलोगे उसके अंदर भी कॉइल होती है। माइक्रोवेव नहीं, अवन। Resistivity of an alloy is generally higher than that of its constituent material, so they will produce more heat. ठीक है, क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट? जो रेजिस्टिविटी है अलॉय की, दैट इज मच मोर देन द कंस्टिट्यूटिंग मेटल्स। सेकंड पॉइंट, Alloys do not oxidize readily at high temperature. क्या मतलब हुआ कि जो अलॉय होते हैं जब उनमें से हम करंट को पास करेंगे तो अलॉयज गर्म हो जाते हैं, ज्यादा गर्म हो जाते हैं, बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं, से 1000 डिग्री सेल्सियस। तो लेकिन इतना गर्म होने के बावजूद भी वो
बर्न नहीं करते, वो पिघलते नहीं, वो एज इट इज रहते हैं। दे डू नॉट ऑक्सीडाइज, जलते नहीं, दे डू नॉट ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर्स, दे डू नॉट बर्न एट हाई टेम्परेचर्स, ठीक है, वो ऐसे ही रहते हैं। ये उनकी एक खासियत है। While tungsten is used exclusively for filaments of electric bulbs, it does not oxidize readily at high temperatures. Second, it becomes white upon passing of current and emits light. सो टंगस्टन एक मेटल है, टंगस्टन इज अ मेटल। ये हम इलेक्ट्रिक बल्ब, जो पुराने बल्ब आते थे पहले 10 रुपए के बल्ब, क्या था इसके अंदर कोई लगी हुई थी, पीले से कभी रोशनी आती थी, ट्रांसपेरेंट बल्ब, Trucks वगैरह पे हाँ वो बल्ब, उन बल्ब में जो उनकी फिलामेंट होती है, अंदर की कोयल होती है फिलामेंट, दैट वाज मेड अप ऑफ टंगस्टन मेटल। ऐसा क्यों? एक तो रीजन इसका ये लिखा हुआ है कि टंगस्टन जो है हाई टेम्परेचर पर बर्न नहीं करता, पिघलता नहीं है, इट डज नॉट बर्न, इट डज नॉट ऑक्सीडाइज, इट डज नॉट मेल्ट एट हाई टेम्परेचर्स। नंबर 1 रीजन। नंबर 2, जब टंगस्टन मेटल से करंट पास करते हैं इट बिकम्स व्हाइट होट और ये लाइट एमिट करता है। That is why tungsten is used almost exclusively for making bulbs. Is that clear? Yes, 40th question. Yes, Kodrat. Okay. Why copper and aluminum wires are used for electrical transmission lines? Electrical transmission lines क्या होती हैं? जो बाहर हमारे तारें आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं? हिमाचल प्रदेश से, भाखड़ा नंगल डैम, जो डैम्स है वहाँ से तारें बॉम्बे तक जा रही हैं। ट्रांसमिशन लाइंस उन करंट को कैरी कर रही हैं, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइंस। दोज लाइंस, क्वेश्चन है वायर मेड ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम। क्वेश्चन वैसे टेक्निकली गलत है, कॉपर की कभी भी वायर नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? बहुत महंगी होती है। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। अगर हमारा बस चले तो कॉपर की बनाए, लेकिन वो बहुत महंगी होती है, तो वायर सारी एल्यूमिनियम की होती है। वायर मेड ऑफ एल्यूमिनियम। यार बट उसमें हाँ वायर के ऊपर कॉपर प्लेटिंग तो हो जाती है। वायर जितनी भी वायर है ये सारी एल्यूमिनियम की होती है। जो मोटर होती है, मोटर उसमें कॉपर वायर होती है, मोटर बहुत महंगी होती है। नहीं हाँ क्या? They are very good conductors of electricity. Electricity could be transferred to larger distances without much loss of energy. नंबर 1, दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर उनकी कंडक्शन अच्छी है तो इसका मतलब उनकी रेजिस्टेंस बहुत कम है। अगर रेजिस्टेंस कम है, वो करंट को रेजिस्ट नहीं कर रहे, करंट इजीली फ्लो कर रहा है, तो करंट एनर्जी लॉस नहीं होगा या बहुत कम होगा। तो हिमाचल से बॉम्बे तक इलेक्ट्रिसिटी इजीली चली जाएगी। अगर उनकी रेजिस्टेंस हाई होगी तो बॉम्बे तक लाइट जा ही नहीं पाएगी, बिजली वहीं खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बेटा। When we switch on an electric heater, the wire or which is connected doesn't get wider and it that's why. Student, this question is very important from the board point of view. ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार आया है। आपको क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आया कि नहीं आया? जब हम इलेक्ट्रिक हीटर को ऑन करते हैं तो जिस वायर से वो हीटर कनेक्टेड है वो वायर गर्म नहीं होती, बट जो हीटर के अंदर जो कॉइल लगी हुई है वो गर्म होती है। दिस इज द क्वेश्चन। समझ में आया कि नहीं आया? या प्रोसीड करना पड़ेगा। When we switch on an electric heater, the wire with which it's connected doesn't get heated while the element does. Why? क्लियर है? इसका रीजन क्या होगा? जो वायर है दैट इज मेड अप ऑफ अ गुड कंडक्टर लाइक एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑफर्स लो रेजिस्टेंस पाथ टू द फ्लो ऑफ करंट, करंट इजीली फ्लो कर जाएगा, तो वायर हीट अप नहीं करेगी। लेकिन जो कॉइल है दैट इज मेड अप ऑफ एन एलॉय, एलॉय ऑफर हाई रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट, तो अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो वो हीट अप कर जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? पक्का?